अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं वो AIPMT का है 2006 का। तो पहले जो एग्जाम होता था मेडिकल का उसको हम AIPMT बोलते थे, अब बाद में उसको हम निट बोलते हैं। तो ये AIPMT का 2006 का क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हें वेक्टर में भी मिलता है, ये तुम्हें क्वेश्चन कोलिजन में मिलता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ 0.5 kg बॉल। तो जो भी बॉल है, बॉल का मास गिवन है और बॉल का मास दिया हुआ है वहां पे कितना 0.5 kg, मूविंग विथ अ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितने से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ हार्ड वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल। तो 30 डिग्री वॉल से बन रहा है, इसका मतलब है वर्टिकल से एंगल कितना है 60 डिग्री है। इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एट द सेम एंगल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जितनी स्पीड से टकरा रहा है उतनी स्पीड से वो रिबाउंड कर रहा है और उतने ही एंगल पे वो क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। और बेसिकली ऐसा होता है जब कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.25 सेकेंड। तो जो भी कांटेक्ट का टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है वहां पे कितना 0.25 सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज। अच्छा, हमें मालूम है कि जिस टाइम पे ये बॉल टकराएगी, जिस टाइम पे ये बॉल टकराएगी तो वॉल क्या करेगी, वॉल इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगी। अच्छा, अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना फोर्स बॉल पे लगा है बॉल उतना ही फोर्स किस पे अप्लाई कर रही होगी, वॉल पे अप्लाई कर रही होगी। तो बेसिकली यही नॉर्मल है जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमें यह मालूम है कि कोलिजन के टाइम पे जो फोर्स रहता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो मेनली ये फोर्स हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। और फोर्स वेरिएबल होता है कोलिजन के टाइम पे, तो वहां पे हम जनरली किसकी बात करते हैं, एवरेज फोर्स की बात करते हैं। और हमें मालूम है कि जो भी एवरेज फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। हमें तो यहां पे केवल क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड। अब बताओ, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos 60, इस डायरेक्शन में v sin 60, सिमिलरली यहां पे होगा v cos 60 और इस डायरेक्शन में होगा v sin 60। मास से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ ये मोमेंटम बन गया कि नहीं बन गया। और हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम, और हमें मालूम है डायरेक्शन अगर सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके, डायरेक्शन सेम है तो ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। और जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो वो दोनों वहां पे टर्म क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम रहेगा बताओ वो 2mv cos 60 होगा कि नहीं होगा, cos 60 हो गया 1/2, तो डेल्टा P हो गया वहां पे m इंटू v। मास कितना दिया है 0.5 और वेलोसिटी कितनी 12, डिवाइड करो डेल्टा T से। अब डेल्टा T कितना है, डेल्टा T हो गया 0.25 और यही हमारा वहां पे क्या होगा, एवरेज फोर्स होगा, जिसी को हम क्या बोलेंगे, जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे वहां पे। अब बताओ अगर सॉल्व करें तो 0.25, तो यहां पे 2 0 पॉइंट से 1 5, देखो है कि नहीं है। फिर यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो बेसिकली 24 न्यूटन। बताओ यही हमारा वहां पे एवरेज फोर्स होगा या नहीं होगा वहां पे। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, वहां पे पॉइंट रहेगा 2, यहां पे एक 0 0 5 2। तो जो आंसर निकल के आता है वो आंसर निकल के आता है वहां पे कितना 24 न्यूटन। तो नोट डाउन करो इसको वहां पे।